नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र क्षण की जिसका इंतजार हर एकादशी व्रती को होता है। ये क्षण है व्रत का पारण। एकादशी का व्रत केवल उपवास या अन्न का त्याग नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। व्रत को जितना महत्वपूर्ण समझा जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पारण विहीन व्रतम अधूर भावेत, अर्थात यदि व्रत का पारण नियमानुसार न किया जाए तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आज की इस भक्ति यात्रा में हम केवल और केवल अजा एकादशी 2025 की पारण विधि पर चर्चा करेंगे। अजा एकादशी 2025 पारण समय। सबसे पहले जानते हैं कि पारण कब करना है, क्योंकि समय का पालन ही व्रत की पूर्णता का आधार है। व्रत पारण का दिन 20 अगस्त 2025 बुधवार। पारण का शुभ समय प्रातः 5:53 बजे से 8:29 बजे के बीच। अंतिम समय दोपहर 1:58 बजे तक पारण कर लेना आवश्यक है। ध्यान रखें, यदि कोई भी व्रती पारण को अगले दिन या शुभ मुहूर्त से बाहर करता है तो व्रत का फल कम हो जाता है। पारण से पहले की तैयारी। व्रत का पारण केवल भोजन कर लेने का नाम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसके लिए पहले से तैयारी करना आवश्यक है। स्नान और शुद्धि। पारण वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की तैयारी। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें। गंगाजल का छिड़काव करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हाथ में जल लेकर यह संकल्प करें, हे भगवान विष्णु, मैंने श्रद्धा और नियमपूर्वक अजा एकादशी का व्रत रखा है। आज द्वादशी तिथि में पारण कर रही हूँ। मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हों। भगवान विष्णु की पूजा। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करना अनिवार्य है। पूजा की विधि इस प्रकार है। दीपक जलाएं और धूप बत्ती प्रज्वलित करें। चंदन, रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करें, यह एकादशी व्रत का अनिवार्य अंग है। पीले फूल और फल अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में खीर, फल, माखन या कोई भी सात्विक प्रसाद अर्पित करें। शंख बजाएं और घंटी से वातावरण को पवित्र करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। दान पुण्य का महत्व। अजा एकादशी के पारण में दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, पारण के समय किया गया दान सामान्य समय से 4 गुना फलदायी होता है। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। वस्त्र, अन्न, फल या दक्षिणा का दान करें। तुलसी का पौधा दान करना भी अत्यंत शुभ है। जलदान, गौदान या अन्नदान का महत्व इस दिन विशेष रूप से बताया गया है। व्रत पारण की मुख्य विधि। अब आते हैं पारण की मूल प्रक्रिया पर। भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना के बाद संकल्प लें। भगवान को नैवेद्य और तुलसी पत्र अर्पित करें। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं पारण करें। सबसे पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, फिर तुलसी पत्र या तुलसी मिश्रित जल पिएं। इसके बाद सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन में फल, दूध, खीर, रोटी, सब्जी, दही आदि ले सकते हैं। पारण में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का प्रयोग न करें। पारण के बाद के नियम। पारण के बाद दिन भर प्रभु का ध्यान करें। यदि संभव हो तो दोपहर तक हल्का और सात्विक भोजन ही करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मकता से दूर रहें। घर के सभी सदस्य मिलकर पारण करें और प्रसाद ग्रहण करें। पारण का आध्यात्मिक महत्व। भक्तों, पारण केवल भोजन करने की प्रक्रिया नहीं है, इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। ये हमारे संकल्प की पूर्णता का प्रतीक है। यह अन्न का सम्मान सिखाता है। ये बताता है कि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। पारण से व्रती को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। पारण विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु की पूजा करें।
तुलसी पत्र और नैवेद्य अर्पित करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान और भोजन कराएं। भगवान का प्रसाद और तुलसी पत्र ग्रहण करें। सात्विक भोजन करें और व्रत पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, अजा एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण नियमानुसार किया जाए। इसलिए समय का ध्यान रखें, विधि पूर्वक पूजा और दान करें, प्रसाद और तुलसी पत्र से पारण करें। इस प्रकार पारण करने से न केवल व्रत पूर्ण होता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अजा एकादशी व्रत और पारण की हार्दिक शुभकामनाएं। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।